जो भीतर या बाहर दोनों तरफ अगर आप उजाला चाहते हैं तो बस एक ही रास्ता है। अपनी जिह्वा पर राम नाम उच्चारित कीजिए। हर तरफ अंत से लेकर बाह्य दिशा चारों तरफ सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि आरती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये संतुष्टि भाव है। जितना कुछ उपक्रम संपन्न किया कराया जा रहा है, इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा उन सबका निमित्त फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम की महती कृपा हम सब पर होगी। संपूर्ण सनातन संस्कृति पर प्रभु श्री राम की कृपा बरसेगी। इस बात का संदेश समाहित है इस आरती में, जो आपके सामने परिलक्षित है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। कर्णकाचे ताट करी धनुष्य बाण। कर्णकाचे ताट करी धनुष्य बाण। मारुती हा पुढे उभे हात जोडून। मारुती हा पुढे उभे हात जोडून। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। भरत शत्रुघ्न दोघे चामर वारीती। भरत शत्रुघ्न दोघे चामर वारीती। सिंहासनी आरूढले जानकी पती। सिंहासनी आरूढ जानकी पती। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। दशरथ नंदन कौसल्या माता। दशरथ नंदन कौसल्या माता। राज्य अभिषेक होतो पाहूया आता। राज्य अभिषेक होतो पाहूया आता। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। विष्णुदास राम म्हणे मागणेची। विष्णुदास राम म्हणे मागणेची। अखंडित सेवा घडो रामचंद्रांची। अखंडित सेवा घडो रामचंद्रांची। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम। आरती ओ वाळु पाहु सुंदर मेघश्याम।
आरती अवध बिहारी की, जगतवा जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जगतवा जनक दुलारी की। मुकुट की शोभा अपरंपार, मुकुट की शोभा अपरंपार। कान में कुंडल झलकादार, कान में कुंडल झलकादार। गले में चमक रहे हैं हार, गले में चमक रहे हैं हार। तिलक सुख कुंद हरित दुख द्वंद्व, हसत मुख चंद धन्य छवि भव भयहारी के। जगत जनक दुलारी के। आरती जनक दुलारे के। सुभग सिंहासन छवि भारी, सुभग सिंहासन छवि भारी। विराजे धनुष बाण धारी, विराजे धनुष बाण धारी। संग सोहे सीता प्यारी, संग सोहे सीता प्यारी। पीत पट चमक दामिनी दमक, पैंजिनी चमक बनी शोभा सिय प्यारी की। जगत जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी, जगत जनक दुलारी के। चरण को चाप रहे बजरंग, चरण को चाप रहे बजरंग। चल करयो हृदय राम को रंग, चल करयो हृदय राम को रंग। रहे नित सीतावर के संग, रहे नित सीतावर के संग। धन्य वीर पड़े रणधीर, हरे सब वीर जयति जय मंगलकारी की। जगत जनक दुलारी की। आरती जगत जनक दुलारी की। पधारे कृपा करी रघुनाथ, पधारे कृपा करी रघुनाथ। जनक पुत्री को लाए साथ, जनक पुत्री को लाए साथ। किए हम सबको प्रभु सनाथ, किए हम सबको प्रभु सनाथ। धन्य महाराज सुधार काज, रवि सब नाज आय सब ही। जगत जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी की, जगत जगत दुलारी के। भरो भक्ति मन में निश्चल, भरो भक्ति मन में निश्चल। निहारे राम रूप पल पल, निहारे राम पल पल। बने बुद्धि सात्विक निर्मल, बने बुद्धि सात्विक निर्मल। सुनो भगवान भक्ति अज्ञान, देव वरदान अरज सुन नम्र पुजारी के। जगत जनक दुलारी के। आरती पितारी के। जगत जनक दुलारी के। जगत जनक दुलारी के। जगत जनक दुलारी के। जय बजरंग बली प्रभु, जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी, सबली शरण तुम्हारी। तब सब विपत्ति टली, ओम जय बजरंग बली। राम काज के कारण पार किया सिंधु, प्रभु पार किया सिंधु। आप ग्रस्त जनों के, आप ग्रस्त जनों के तुम ही हो बंधु। ओम जय बजरंग बली।
भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते प्रभु, क्षण में हरते। विद्या बुद्धि बनाकर, विद्या बुद्धि बनाकर सुख संपत्ति करते। ओम जय बजरंग बली। लक्ष्मण प्राण बचा ला अमृत घोटे, प्रभु ला अमृत घोटे। बस एक आपद गाते, बस एक आपद गाते, टूटे के बूटे। ओम जय बजरंग बली। सीता पता लगाया, अक्षय को मारा, प्रभु अक्षय को मारा। राक्षस पुंज पसारा, राक्षस पुंज पसारा, कृत लंका जारा। ओम जय बजरंग बली। वायुपुत्र गुणशाली, तुम्हें कहलाते, प्रभु तुम्हें कहलाते। जय हनुमान महाप्रभु, जय हनुमान महाप्रभु, जय के गाये। ओम जय बजरंग बली। राम भक्त के आरती प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कह धरणीधर वानर, कह धरणीधर वानर, वांछित फल पावे। ओम जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी, जबली शरण तुम्हारी, तब सब विपत टली। ओम जय बजरंग बली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। संपूतं कर्पूरं सुप्रदेविदं मारादित्यं गुरुवे वृषमे वरदो भवो गांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समानाय सावर्णाय मंडपस्थ देवता सहिताय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। भवानीराजं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं नक्तप्रक्षालनं शङ्खमध्ये सोऽयं भ्रामितं राघवोपरि अङ्गलग्नं हृद्याणां सर्वं पापं विभोः सर्वं कष्टं विभोहति सर्वं दुःखं विभोहति सर्वं रोगं विनश्यति। आराधिक्यकरणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। आरती का कार्य संपन्न हुआ और पहले मराठी भाषा में आरती की गई जो त्रयोदशाक्षर मंत्र है श्री राम जय राम वही ध्रुपद था। उसके बाद पारंपरिक आरतियां आरती अवध बिहारी की और फिर सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी की आरती संपन्न हुई। और आरती में भाषा का महत्व नहीं है, आरती में श्रद्धा भक्ति भावना का महत्व है। अब कितने समर्पित है प्रभु के प्रति। और आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि संपन्न हो रही है और जितने यजमान लोग हैं भक्त के रूप में यहाँ उपस्थित है और उन्होंने भगवान की आरती पूरी श्रद्धा के साथ पूरी तन्मयता के साथ उतारी है। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, सबका कल्याण हो, यही कामना इस यज्ञ की है। भगवान की आरती संपन्न होने के बाद हाथों में विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प लेकर खड़े हैं और पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं। कमल पुष्पों के माध्यम से नाना सुगंधित पुष्पाणि कहा गया है, विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प जो भगवान को श्रद्धा के साथ आनंद की अनुभूति कराते हैं। उससे बढ़कर आनंद की अनुभूति भक्त को होती है क्योंकि भक्त समर्पित करते हैं पूरी श्रद्धा से और उस श्रद्धा के माध्यम से सेवा पहुंचती है ईश्वर के चरणों में और आशीर्वाद प्राप्त होता है सबको। आरती ग्रहण हो रही है, सभी आरती ग्रहण कर रहे हैं और आरती मंत्र पुष्पांजलि होने के बाद प्रत्येक जितने चारों शाखाओं के चारों वेदों के सभी शाखाओं के जितने वरिष्ठ विद्वान
कानू शाखा में श्री कृष्ण पुराणिक जी, श्रीनिवास पुराणिक जी, वेद मूर्ति अनिरुद्ध घनपाठी जी, सौरभ जी, सब यहाँ उपस्थित हैं। और अलग अलग शाखाओं के विद्वान, सामवेद के सब जो भी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, सब अपने 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 वेदों के माध्यम से वेदांजलि अर्पित करेंगे भगवान के श्री चरणों में। और उस वेदांजलि में एक तो भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव, भगवान की स्तुति का भाव तो रहता ही है, साथ ही जितने यजमान हैं उनके कल्याण का भाव भी रहता है, उनके कष्टों के शमन के लिए प्रार्थना का भाव भी रहता है। और वो श्रद्धा, वो विश्वास के साथ भगवान के श्री चरणों में अर्पित की जाती है। कहा जाता है वेदों की ध्वनि से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। श्रुतम हरति पापानि, वेद मंत्रों को यदि केवल सुन लिया जाए, उनका श्रवण कर दिया जाए, वेदों का अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है। वेदों के श्रवण का विशेष महत्व है। और वेदों के श्रवण करने से जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, जितने भी प्रकार के पाप है, ताप है, संताप है, सब नष्ट हो जाते हैं। और वेदों का जब उच्चारण होता है, वेदों का जब पाठ होता है, वेद मंत्र जब गूंजते हैं, तब एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, विशेष प्रकार का एक स्पंदन होता है। और उस स्पंदन को यदि आप आंख बंद कर एकाग्रचित्त होकर सुने तो निश्चित रूप से उस स्पंदन को हम महसूस कर सकते हैं। और उसके माध्यम से एक विशेष ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इस समय ऋग्वेद के माध्यम से वेदांजलि अर्पित की जा रही है। और वेद मंत्रों में एक तो संहिता होता है, प्रकृति पाठ, उसके अलावा पद पाठ, कर्म पाठ, और फिर विकृति पाठ होता है। 8 प्रकार की विकृतियां होती हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, रजो, दंडो, रथो, घन। तो यहाँ इस समय जो वेद मंत्रों के माध्यम से वेदांजलि अर्पित की जा रही है, जो वेद की विकृति की 8वीं विकृति है, सर्वोच्च विकृति, इसको घन कहते हैं। तो घन पाठ के माध्यम से इसमें भगवान को वेदांजलि अर्पित की जा रही है। भगवान की स्तुति उसमें है ही, साथ ही यजमानों के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के जो कर्ता धर्ता है, सबके कल्याण का भाव उसमें है। और भगवान से की प्रार्थना है सबका कल्याण हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, सबके बीच सभी भी मतभेद और प्रेम, एकता और भाईचारे का विकास हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। और इसी एकता के भाव से राष्ट्र का कल्याण संभव है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? हमारे यहाँ ऐसे ऐसी परंपराएं हैं, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, ऐसे ऐसे प्रभु यहाँ हुए हैं। और उनके भक्तजन उनकी स्तुति के माध्यम से शैव जहाँ एक है, शिव और वैष्णव है, एक और शिव है, एक और शाक्त है, शक्ति के उपासक भी है। जिसको जो भगवान इष्ट है उस इष्ट की कामना वो करते हैं। एक एक करके जितने भी भक्तजन हैं यहाँ आ रहे हैं और अपने प्रभु की प्रति पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यही तो ईश्वर की शक्ति हम सबको प्राप्त हो, उनके दिव्य गुणों का हम गुणगान करें। वैसे तो कहा जाता है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन जो प्रभु के दिव्य गुण हैं उनके गुणों का बखान हम नहीं कर सकते। अतित शाखा लेखनी पत्र शिखर यदि शारदा सर्वकालम तदपि तव नया थे। मतलब जितने भी पर्वत हैं उनको हम उनसे शाही बनाने, जितने भी समुद्र हैं, जितने भी नदियां हैं, सब के पानी को पर्वत
के रूप में उसमें मिलाकर शाही बना रहे हैं। और जितने भी वृक्ष हैं, उन जितनी लताएं हैं, उनको मिलाकर हम लेखनी बना लें, तब भी हम प्रभु के गुणों का गान नहीं कर सकते हैं। और इस समय ऋग्वेद के पश्चात शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम शाखा के मंत्रों का पाठ हो रहा है। और इसमें हमने आपको बताया कि जैसे प्रकृति होती है वैसे विकृति होती है, और अष्ट विकृति में सर्वोच्च होती है घन। तो घन पाठ इस समय हो रहा है। आचार्य सुनील दीक्षित जी है, आचार्य मणिकुमार झा जी हैं, और इनके सहयोगी लोग हैं। ये सब मिलकर यहाँ पर घन पाठ के माध्यम से भगवान को वेदांजलि समर्पित कर रहे हैं। उस वेदांजलि के माध्यम से ईश्वर की उपासना आराधना तो है, यजमानों का कल्याण। और यजमान ही नहीं, पूरे यहाँ इस कार्य में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण करने वाले जो कलाकार हैं, हमको कहें जो श्रमिक हैं, वो भी हर कार्य में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब उनके सब के कल्याण का भाव इसमें समाहित है। और आगे का विवरण हमारे साथी बहुत सुंदर विवरण, विद्वतापूर्ण विवरण हमारे साथी कविश्रेष्ठ प्रदीप जी ने भी, पौराणिक जी ने अभी आपसे समक्ष रखा। इन सबसे इतर काम तो जन जन के हैं, जन सामान्य के हैं, और सामान्य जन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सरल भाषा में राम की महिमा का बखान रामचरितमानस के जरिए जो किया, वो अजर हो गई, अमर हो गई कृति। क्यों? क्योंकि जन सामान्य के लिए रची गई कृति है ये। वेद वेदांत तो विद्वानों की वस्तु है, उसका अध्ययन करने के लिए विशेष उपक्रम करने पड़ते हैं, किंतु गोस्वामी जी ने सुगम कर दिया मार्ग। क्या कहे? सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन, और नाम प्रेम पीयूष हत दिन हो किए मन में। भोग विलास इत्यादि की कामना से रहित रहते जो भी प्रभु श्री राम का नाम खाली स्मरण कर लेता है, जप लेता है, उसका कल्याण निश्चित है। इस नश्वर जगत में सारी चीज, सारी वस्तुएं, पदार्थ इत्यादि सब नष्ट होंगे, किंतु एक राम का नाम ही है जो अटल सत्य है, अकाट्य सत्य है, और स्थापित रूप से वो नाम है जिसके जरिए हम सब इस लोक और उस लोक दोनों को बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, स्मरवांछित प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राम। अब इस तरह आज की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हम आ पहुंचे हैं। अब आज की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आप देख रहे हैं सारी प्रक्रियाएं लगभग समापन की ओर है। ये सत्र 2 सत्रों में हम आपसे मिलते हैं। पहला सत्र प्रातः का होता है, इसके पश्चात दूसरा सत्र हमारा अपराह्न प्रारंभ होता है, सायंकाल तक चलता है। आज के सत्र का समापन होने के पश्चात